हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट टिप एंड टुडे आवर टॉपिक इज रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने बोला था कि भाई हम सबसे पहले ओडोंटोजेनिक सिस्ट स्टार्ट करेंगे। ओडोंटोजेनिक में डेवलपमेंटल और इन्फ्लामेटरी, जिसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओडोंटोजेनिक इन्फ्लामेटरी सिस्ट, जिसके अंदर रेडिकुलर सिस्ट है, रेजिडुअल सिस्ट है एंड इन्फ्लामेटरी कोलेटरल सिस्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट का जो दूसरा नाम है वो है अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट या पेरियापाइकल सिस्ट, या और हम कह सकते हैं रूट एंड सिस्ट। बिकॉज इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो भी टूथ है उस टूथ के एपेक्स पे होगा, पेरियापाइकल एरिया पे होगा ये सिस्ट। दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं कि भाई हम पेरियापाइकल सिस्ट, रूट एंड सिस्ट या फिर अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट। इट्स अ ओडोंटोजेनिक इन्फ्लामेटरी सिस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्ट ऑन द ओरल कैविटी। 65% केसेस में होगा। कैसे? एटियोलॉजी कैसे है? ये हमारा टूथ है, तो टूथ में क्या होगा, जैसे ही कैरीज होगी, कैरीज के बाद जो इन्फेक्शन है पल्प से सीधा रूट के एंड तक पहुंच जाएगा। या तो इन्फेक्टेड पल्प के इन्फेक्शन से होगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पल्प के इन्फेक्शन से ही होगा। तो होगा क्या, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा पल्प से एपेक्स तक, उसमें क्या होंगे, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होंगे जो एक्ट करेंगे एज अ स्टिमुलस। और दीज टॉक्सिन्स ऑल्सो एक्ट एज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्हीं स्टिमुलस की वजह से एपिथेलियल सेल एस्टोमाइलिसिस के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस में। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, एटियोलॉजी। इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पल्प एंड रेडिकुलर सिस्ट के दो वेरिएंट होते हैं, एक तो होती है बेस सिस्ट, एक होती है ट्रू सिस्ट। बेस सिस्ट को पॉकेट सिस्ट भी कहते हैं, और बेस सिस्ट है तो रेडिकुलर सिस्ट का पार्ट, बट इसकी जो सिस्टिक लाइनिंग है वो क्लोज नहीं होती। इसकी सिस्टिक लाइनिंग रूट कैनाल के साथ मर्ज होती है। ये सिस्टिक लाइनिंग है, ये रूट कैनाल है, तो रूट कैनाल सिस्टिक लाइनिंग में ही ओपन होती है, यानी रूट कैनाल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सिस्टिक लाइनिंग के साथ। ट्रू सिस्ट मोस्ट कॉमन वेरिएंट है, लेकिन ट्रू सिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। एपिथेलियम लाइनिंग रूट एपेक्स से सेपरेट होती है, यानी एपिथेलियम लाइनिंग का रूट कैनाल के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट्स अ क्लोज कंप्लीट लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस। स्टेप 1, सबसे पहले इनिशिएशन होगा। कैसे भाई? सबसे पहले क्या होगा, ये दांत है, तो यहाँ पे कैरीज हो रही है, तो इन्फेक्शियस पल्प है, तो वहाँ से टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एपेक्स तक पहुँच जाएंगे। एपेक्स तक पहुँचने के बाद क्या होगा, दीज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एक्ट एज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और स्टिमुलेटर्स फॉर द सेल्स ऑफ मैलेसिस रेमिनेंट ऑफ HERS, हर्टविक एपिथेलियल रूट सीथ के जो सेल्स के रेमिनेंट्स, उनको मैलेसिस सेल्स कह रहे हैं। तो वो सेल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे तो सेल्स का एक कलेक्शन बनेगा, कुछ सेल्स आउटर लेयर